प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। में दूसरी जाति वालों को, विशेषकर छोटी जाति वालों को उसके आसपास भी नहीं जाने दिया जाता था। वो एक मंदिर है जिसमें जब से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, बना है, निर्माण हुआ है, तब से उसमें कोई जाओ और कोई वहां पर पूजा पाठ करो, किसी को मनाही नहीं है। एक समय की बात है, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसकी मूर्ति का निर्माण करवाना था। अब मूर्ति बनावे कौन बना देखे? कबीर साहब 81 साल के वृद्ध का रूप बना के, रूप बदल कर राजा के पास जाते हैं। इंद्र दमन, मैं मूर्ति बना सकता हूं, कारीगर हूं, और सारे हथियार डाल रखे जोड़े में। कहने लगे जी काफी कारीगर आए, उनसे बनी नहीं, कि मैं बना दूंगा, पर एक काम करना, जब तक मैं नहीं कहूं इस कोठरी को खोलना नहीं जिसमें यह मूर्ति मैं बनाऊंगा। अच्छा जी। एक कमरे में वो पत्थर रख लिया, जो भी जिसका वो बनाने थे, और सारे औजार लेकर महाराज जी ने अंदर से सांकल बंद कर ली। कहते हैं 1 हफ्ता तक बनाते रहे, और भी ज्यादा समय लग गया। एक दिन गोरखनाथ जी आ जाते हैं, राजा से कहने लगे कि मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं करी। कहने लगे जी कारीगर बना रहा है, और ये बन जाएगी तब स्थापना करेंगे। गोरखनाथ कहने लगा मैं देखना चाहता हूं उसे, मुझे दिखाओ, कहीं गलत ना बना दे कोई। राजा ने कहा कि साहब नाथ जी उसको देखना नहीं, अभी कारीगर ने मना किया है कि जब तक मैं ना कहूं इस दरवाजे को खोलना नहीं। गोरखनाथ जी ने लाल आंख कर ली उसकी तरफ, गुस्सा हो गया। अब भाई गोरखनाथ संतों से डर लग गए। राजा ने सोचा यू खाम का कोई शराब दे देगा और मेरी और बिरानमैटी होगी। कहने लगी महाराज जी आप जानो, आपका काम जाने, और ये दरवाजा खुलवा लो। मैं तो देखो जी कह नहीं सकता इनको। गोरखनाथ ने जोर जोर से धक्के मारे, दरवाजा खोलो कारीगर, दरवाजा खोलो कारीगर। दरवाजा क्या न खोलने थे, धक्के से तोड़ दिया दरवाजा। कहते हैं हाथ बनाने रह गए थे, हाथों को बनाना रह गया था, टूंड रह गए, न्यू के न्यू, पंजे नहीं बनाए। जब दरवाजा खोल दिया वहां पर कारीगर नहीं पाया, और मूर्ति इनकम्प्लीट, सिर्फ हाथ बकाया थे, वो हाथ भी नहीं बने किसी पर। उसके बाद वो न्यू की न्यू, वो टूंड आज भी जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित है, वो मूर्ति जगन्नाथ की। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी बंदी छोड़ के ऐसी परम शक्ति को ना जाने किसने अज्ञानतावश इस महापुरुष को दबा कर रख दिया। एक समय की बात है कि सिकंदर लोधी काशी में आया हुआ था, और कबीर साहब विशेष चमत्कार उत्सर्जन कराया करते जिस दिन वो राजा वहां आता था। और काशी नरेश के पास वीर सिंह बघेला ने एक राज दरबार उस राजा का न्यारा बनवा रखा था, सिकंदर लोधी का। एक राजमहल, एक राज दरबार, जिसमें वो अपना विशेष दरबार लगाता था कुछ समय के लिए आकर के। तो कबीर साहब शाम के समय रविदासियों के साथ और सिकंदर के पास चले जाते हैं, अपने उसके दरबार, उसके राजमहल में बैठ जाते हैं, दरबार में। साथ ही साथ था ऐसे जैसे बीच में द्वार कमरा, बीच में गेट था। उस दिन वो राज दरबार में बैठे हुए थे, साहब भी वहीं चले गए, रविदास जी साथ थे। साहब को आसन दे दिया ऊंचा, और सिकंदर अपना नीचे आसन पर बैठ जाते हैं। कबीर साहब एकदम खड़े होते हैं, खड़े होकर अपने पैर पर लोटे का पानी, जो अपने करमंडल लोटा साथ में रखते थे, डोली रखे हाथ जैसे,
उस लोटे का पानी अपने पैर पर डाल दिया, पंजे पे, और इतना बड़ी आसन था वो गीला हो गया। शेख तकी बैठा था वहां पे, साथ था वो। कहने लगा, अरे ओ पागल, ये क्या कर रहा है तू? राजा को नो दिखाता ही कि देख बौले भगत ने और गीला कर दिया इतना सुंदर आसन। सिकंदर का भी ध्यान उधर गया को देखा कि महाराज जी क्या बात होगी, पैर को क्या लग गया? कहने लगे, जगन्नाथ के पांडे का पैर जल रहा है। वो खिचड़ी तारा था। खिचड़ी कैसे बनती है वहां पर? 8-7 मटके एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ऐसे, और नीचे से अग्नि जलाते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला मटके की खिचड़ी पहले पकती है, उसके बाद वो उतार लिया जाता है, दूसरे की पकती है, फिर उतार लिया, इस करके वो सारी पकाई जाती है। जो ही वो पांडा ऊपर से ऐसे मटका उतार रहा था, वो जोर डटा कोनी और ऐसे वह खिचड़ी लुढ़क गई और उसके पैर पर उबलती हुई खिचड़ी पड़ गई। और कहते हैं मैंने वह बुझा दी, वह आग बुझ गई ना, मर जाता, इतनी जबरदस्त पीड़ा होती उसको। सिकंदर लोदी उस शेख तकी ने बोला, जी देखो ये तो झूठ है जी, मैं नहीं मान सकता। तो क्या करें? कबीर साहब ने नाम बता दिया कि उसका नाम दीन दयाल था, है उस पांडे का। तो शेख तकी के कहने से सिकंदर लोदी ने वो एक दूत भेजा, 2 ऊंटा के ऊपर 2 सवार भेजे। ऊंटों के साधन ज्यादा चलते थे। वो कई दिन में पहुंचे, 7 दिन में वहां पहुंचे, और वो दिन और समय तारीख उन्हें नोट कर लिया था। जाके पूछा कि ऐसे ऐसे दीनदयाल नाम का कोई पांडा है? वो कहने लगे, जी है, हमें मिलाओ, हम राजा सिकंदर के दूत हैं, उनसे हमने जरूरी सूचना लेनी है। जी वहां पहुंच गए। क्या नाम है आपका? कि दीनदयाल। इस तारीख को इस समय आप कहां थे? मंदिर में था। क्या कर रहे थे? कि कोई तो सेवा कर ही रहा हूंगा, कि तेरे पैर पे कोई ऐसे मटका गिरा था, जलती हुई खिचड़ी का गिरा था, तो किसने तेरी जलन को किसने बुझाया? कबीर साहब ने। कौन कबीर? काशी वाला। कहां रहता है? वो तो हरदम यहां रहता है, रोज आता है यहां पर, और जगन्नाथ के ये जितने भी सेवक हैं सब उनके रोज दर्शन करते हैं। कहने लगा, वो तो वहां भी था, यहां कैसे आ गया? हमने नहीं मालूम कहां था, यहीं पर आया हुआ था। उसके और भी कई गवाह थे कि ऐसे ऐसे कबीर साहब साथ खड़े थे, इतना ठंडा पानी डाला जैसे बर्फ का होता है। अगर कबीर साहब बर्फ पानी नहीं डालते तो हम ले जाते, इतना तो वो मर जाता। उन्होंने, दोनों दूतों ने अपनी अपनी पूरी स्टोरी उनकी लिख ली, पूरी कहानी, और दस्तक करवा लिए को 20-20 व्यक्तियों के। वापस आके और सिकंदर लोदी को दिखा दिया, महाराज जी ज्यों की ज्यों सत्य है। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने सुना था कि राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी और जगन्नाथ के पंडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी, और दूत भेज के पूछी कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनुआ काल की जनता क्यों सताती है। एक बार क्या हुआ, अब शेख तकी की और ज्यादा जलन बढ़ती ही चली गई। एक दिन कबीर साहब सिकंदर लोदी से कहने लगे, महाराज जी सारे के सारे मुसलमानों को इकट्ठे कर ले जावे। कहने लगे, हम इसकी परीक्षा लेंगे जी, और जब हम इनको मानेंगे। सिकंदर बोला, जी एक बात बताओ पीर जी, आपने कितनी परीक्षा ले ली और संतों को दुखी नहीं कराया करते, आप तंग पा जाओगे। आप तो खुद जान हो, आप सभी कहते हो कि संतों का आदर कराया करें, और तुम उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो कि मेरे ख्याल में दुश्मनी भी ना करें, तो हम आपके नियम का कैसे अनुसरण करेंगे?
कहने लगा, विद्वान मत बन सिकंदर, तुझे मालूम है ना मेरे साथ सारे मुसलमान हैं। अब राज का ऐसा बूंदा चुस्का उसे, वो बेचारा ढीला पड़ जावे। अब देख लो महाराज जी थारी मौज। सिकंदर लोधी जाके कहने लगा, साहब ये शेख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा, यदि आपकी क्या राय है? क्या कहता है शेख तकी? ये नो कह है जी कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। कबीर साहब ने बोले, भाई ले लेने दे, मुझे मारेगा कोई बात नहीं, इसके हाथ से मेरी लिख रखी है तो भाई और काम करूंगा फिर मैं, तुम चिंता ना कर। सिकंदर तू घबराओ मत ना, इसको छुट्टी दे दे, अब जितनी परीक्षा तू ले सकता शेख तकी ले ले। तो राजा ने आके कह दिया कि पीर जी आपकी मौज, कर लो जो तुमने करना है। एक सरसों के तेल की कढ़ाई में और सरसों का तेल भर दिया और नीचे इतने मोटे मोटे लकड़ लाकर इतना गजब उबाल दिया, ऐसे उबले वो। और सारे देखें, मुसलमान भी, राज दरबार के व्यक्ति भी। तो शेख तकी कहने लगा, इस कबीर जुल्हाए को उठाकर इसमें कढ़ाई में डाल दो। कबीर साहब कहने लगे, या कष्ट भी क्यों करो, ये तो मैं आप पर बैठ जाऊंगा, इतना कष्ट ना करो। कबीर साहब जाकर के उस कढ़ाई में प्रवेश कर गए और ऐसे बैठ गए जैसे जल में बैठे हों, और उनको जलन थोड़ी सी भी कोना, अपना स्वाभाविक बैठे। शेख तकी कहने लगा कि राजन, इसने मंत्र से तेल की तासीर को ठंडा कर दिया। अब सिकंदर बोला कि कुछ तो करे बेचारा, कुछ तो करन दो इन्हें, तू कर दे। इसने शेख तकी इस ठंडी तासीर को कि नहीं जी, ये तो होता है किसी किसी के पास जंतर मंतर, ये तेल गर्म नहीं है इसलिए इसको गर्म नहीं लग रहा। सिकंदर ने सोची कि सच्चे ये ठंडा हो गया हो, ऐसे उंगली देने के लिए टेस्ट करने की खातिर और कढ़ाई में उंगली देनी चाहिए। कबीर साहब कहने लगे, उंगली मत देना, ढूंढी नहीं पाओगी। कदे न सोचे बेवकूफ के कहने तर इसमें अंगली कटुआ बैठे, पर ना मानना जी, उन्हें सोचा महाराज ये ना जड़ते तो मेरे की फर्क पड़े एक उंगली में, जितनी उंगली में पट दई थी इतनी गई, इतनी उंगली तेल में पहुंची थी, कट कर दूर होगी और बेहोश होकर गिर गया सिकंदर लोधी। जब कबीर साहब बाहर आए, यो बेवकूफ राजा और मरुआ होगा, तो महाराज के मैं सरोना नहीं, क्योंकि अविनाशी थे वो। तो उठ कर राजा को होश में जाए कबीर साहब, उठो राजा। उंगली के दर्द का मारा फिर बेहोश हो गया। कबीर साहब ने पकड़ के वह उंगली ये पूरी कर दी। अगले भाई क्यों दुख पा रहा है, ना दर्द रहा ना कटी हुई उंगली रही। बोल सतगुरुदेव कबीर साहेब। ये तो 550 वर्ष पुराना इतिहास है, कोई न सोचे 5000 पुरानी कोई कथा से। आज भी प्रमाण सत्य है वहां पे, आज भी प्रमाणित स्थान ज्यों के तो विद्यमान है। उसके बाद शेख तकी को और दुनिया आग लागी कि यूं तो भाई पूरी प्रभुता जमा गया राजा के ऊपर है और जनता में भी असर होने लग गया इसका। तो न्यो बोला जी सभी मुसलमान फिर इकट्ठे करें। क्यों? यह जलन जो ईर्ष्या हो है यह बहुत खतरनाक होती है, इतनी बुरी होश है कि ना जाने इंसान पर के करवा बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि राजा एक परीक्षा और लेने दे मन इसकी। कबीर शेख तकी ने बोला जी, सिकंदर लोधी कहने लगे, देखो पीर जी मैं तो कहूं नहीं ऐसे महापुरुष को इतना तंग करने की, और मैं जाता हूं उनके पास प्रार्थना करता हूं। कहने लगे महाराज जी वो शेख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा, या तो मैंने राज त्यागना पड़ेगा मालिक। कबीर साहब कहने लगे ना भाई तने कुछ भी नहीं छोड़ना पड़े, उसकी मैंने कह दिया वो जो चाहे सो कर ले। तो कहने लगे क्या परीक्षा लेना चाहते हो पीर जी?
कि हम अपने हिसाब की परीक्षा लेंगे, कब बताते को ना क्या करेंगे। कबीर साहब उनके साथ हो लिया। देख जुल्मी जीव सिर्फ नो इस उद्देश्य से कि ये ना हिंदू ना मुसलमान, इसका कोई सपोर्टर कोई ना है। अरे इसने क्यों करे तोड़ो, क्यों करे इसको दुखी करो, गरीब आदमी है। लेकर बंदी छोड़ को पकड़ कर बाजू से और एक जेरे कुएं में डाल दिया। बहुत गहरे पानी होते थे पहले, 100 हाथ पे यानी 150 फुट पे। और वो जेरा ऐसा होता है कि वो खराब पानी होकर के नीचे उसकी था एक कोना, उसमें ठाके पटक दिया बंदी छोड़ को। ऊपर ते छड़े यानी ये कांटेदार झाड़ी, ईंट, छोटी ईंट, माटी, गोबर, गारा वो फुल कर दिया ऊपर तक। और शेख तकीनों का इब के देखो तना इब निकली है बाहर। शेख तकी ना धो के और ओढ़ तुर्रा बांध के ऊपर साफेगा और दरबार में जा यूं करके कहने लगा। सिकंदर लोधी से कहता, राजन आज उसका टंटा मेट दिया। किसका मेट दिया? कबीर साहिब का। कहने लगे महाराज जी तो ये बैठे कमरे में अंदर जाकर देखे तो उसके दो फर जो है ना सारी काया अलग या कौन कहानी बन गई। अपने हाथ हजारों आदमी आगा के उसके अंदर डाल कर आए। कबीर साहब कहने लगे ये बैठे साहब तो ये तो जब आ गए तो 2 मिनट बाद से मैंने सोचा ये फिर पेंडिंग उड़ाई रहेगी होगी थारी। मैं तो ये सोच में रहा था कि आगे फेर करते होगे, कभी आज छोड़ गए होगे इनको। अब भाई उसका तो बड़ा जुल्म होया क्यों तो है क्यों कर मरे। अरे यूं मरे बिना तेरा राजपुर दरबार में 5% नहीं, बात बिगड़ गई। उसने क्या करा, 5-7 गुंडे तैयार करे कि आज कबीर साहब को काट का नाम है, रात ना उसकी झोपड़ी में काटेंगे। 5-7 गुंडे लेकर तलवार लेकर स्वयं शेख तकी साथ गया। रात्रि के समय कबीर साहब सो रहे आंगन में, चांद का चांदना। अन्नो बोला कति टुकड़े टुकड़े करने इसके बच नहीं जा। ऐसे मंडगे उसकी बंदी छोड़ के जैसे सानी काट देते हैं, टुकड़े न्यारे न्यारे हो गए। और तलवार मारे ऐसे निकल जा जैसे पार निकल गई हो। वो तलवार मारे जैसे पेरा भी नहीं कहा रुई काट रहे हैं या कितना लग भी ना रही है, पर शरीर न्यारे हो जा। और वो नो बोले ले जी शेख तक आज काट दिया, इसकी सारी बीमारी तेरी खत्म कर दी है। वो चलन लागे, कबीर साहब खड़े हो गए। कहने लगे शेख तकी बैठ जाओ कि मैं दूध पियो, हमारे दरबार पर पहली बार आए हो द्वार पे। उन्हें देखे ना खड़े वो काटड़िया ने, उनकी इधर टट्टी पेशाब और वो मारी डांक बुखार चढ़ गया कि यो के बीमारी भाई भूत तो नहीं है। कहते हैं 7वें दिन बंदी छोड़ने जाकर 4-5 का बुखार उतारा। इतना भय बढ़ गया उनके गात में। कहने लगा बोले पुरुषों क्यों मरो हो, तुमने मरना है, ये शेख तकी मरवा हो तुमने, और मुझे कोई मार नहीं सकता। इस पागल के चक्कर में मत आइयो आगे। और मैं कोई भूत कोई ना भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। जब जाकर उनका कलेजा धड़कन बंद हुई थी उन गुंडों की, जो शेख तकी के कहने से उस बंदी छोड़ भगवान को काटने के लिए गए थे। एक समय की बात है कि कबीर साहब ने सोचा, क्योंकि साहब के 64 लाख से हो गए थे, 64 लाख। उन्होंने सोचा कि इनको कोई मेरे प्रति विश्वास भी है या मेरे चमत्कारों को, लीलाओं को, अपने हुए सुखों को देखकर और देखा देखी नाम ले रखा है। इतनी कठिन परीक्षा ली बंदी छोड़ने, इसलिए ये उदाहरण पेश कर दिया कि अपने गुरु को कभी भी शक की दृष्टि से मत देखना, नहीं तो आपकी भक्ति बर्बाद हो जाएगी। गुरु के अंदर दोष देख लिया तो क्या किया। एक दिन एक काशी की मैसूर वैसा जो प्रसिद्ध गणका थी वैसा थी और खूबसूरत थी, और सबने मालूम था कि वैसी बद औरत है। उसको अपना मार्ग समझाया कबीर साहब ने। कहने लगा बेटी ये मनुष्य जन्म बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। अज्ञानता में ना बेरा किस पर की गलती हो जा, अब इस कर्म ने त्याग के और अपना भजन करा करें। महाराज जी मैंने नाम दे दो, आज के बाद हमने अपना भक्ति मार्ग ही पकड़ना है, तो रोटी भूखी भी रह जाऊं।
वो लड़की अपने दुष्कर्म ने त्याग के सद्भाव से भक्ति पर लग गई। एक बीमारी और है हमारे संसार में कि 2 फीट एक बार ला दी उसने उतारे कोना। वो लड़की भक्ति करे और 6 महीने हो गए उसने नाम लिए न, और लोग फिर भी उसको वैसा कहते हैं, उसको गणका कहते हैं। कबीर साहब कहने लगे, बेटी एक काम करा जो मारा तू। जो बोली, महाराज जी ये जान भी आपकी है, जहां लाओ वहां ला लो। कि ऐसे करना, कल तू खूब हार श्रृंगार करके और अच्छी तरह कपड़े सुंदर पहन के हमारे साथ चलना। अच्छा महाराज जी। तो लड़की ने सुबह उठकर अपने सारे नहा धोकर स्नान किया, सारे हार श्रृंगार पहन कर चल पड़ी। रविदास जी कबीर साहब एक किराए पर हाथी ले आए। हाथी का ऊपर आगे तो कबीर रविदास को बैठा दिया, भाई तो हाथी नहा के जाइए, और बीच में वह लड़की बिठा ली और एक बोतल में गंगाजल भर लिया शीशी में, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया। वो तो उनकी पुत्री थी, लेकिन जिसमें जैसा विकार वो अपना ही आपे देखा करता है। उस लड़की के एक हाथ कंधे पर रख लिया, एक हाथ से वो दारू पी रही है जैसे दुनिया की दृष्टि में, वैसे वो गंगाजल था। और काशी के बाजार में कह निकल गए सारे कह, जो भी देखे वही न्यों कह, देखो भैया आओ तुम्हें दिखाऊं, हम तो पहले ही कहते थे कि ये तो गुंडा व्यक्ति है, ऐसे औरतें इसके पास जाती हैं और तुम मान्य ना करते। उनके शिष्यों को लाओ पकड़ पकड़ कर गुद्दी से, अब देख तुम्हारे गुरु के कुक्रम, हम तो पहले कहते थे ये नीच दुल्हा है। अब हमारे कैसे अनजान थे, उन्हें सोची भाई साचे आप तो गुरु जी अनसाला पाड़ दिया, हम तो कितने जोगे को ना छोड़े। लेकिन उन बुद्धि भ्रष्टों ने ये नहीं सोचा कि ये महापुरुष और ये कर्म हाथी पर बैठ कर करें, पर बुद्धि भ्रष्ट होगी हमारी। अपने गुरु को गालियां दें, कोई न कहो मैंने तो वैसे ही नाम ले लिया था, एक दिन चले गए थे, 2 बात सुन ली थी, मैं उनका चिल्ला चला को नहीं। सारे 64 के 64 के लाख नरक में चले गए गुरु के प्रति दोष देख के। कहते हैं 2 बच गए, अर्जुन और सर्जुन नाम के। वो बाहर गए हुए थे, वापस आए, उन्होंने भी सुना कि ऐसे ऐसे गुरुदेव ने चाला कर दिया, कभी कितना जोग का काम नहीं छोड़ा, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं रह रहे। भाई क्या हो गया कि ऐसे ऐसे एक गणका के साथ बहुत बुरा कर्म करते देखे सारी दुनिया ने। ऐसे तरह बोला, जो बोला रहा मुंह बंद का बात करो, महाराज जी ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकते। जो बोला कोई ना दस्ती, अगर नहीं मेरा हमारा यकीन नहीं है। कहने लगे वो दूसरे के जाके देख ले, आज भी उसके आंगन में बैठे हैं दोनों, वो कबीर साहब उस वैश्या के घर में। उन्होंने नो मालूम था कि वो बिल्कुल गंदी औरत है, अर्जुन सर्जुन को भी, लेकिन नो नहीं मालूम था, उन्हें नाम ले लिया। वो कई दिन में, साल भर में बाहर से आए थे। उन्हें जाकर देखा महाराज जी आंगन में बैठे हैं, लड़की उनके पैर दबा रही है, वो खाट पर बैठे। ऐसे गली में खड़े होकर अर्जुन सर्जुन कहते हैं गुरुदेव, महाराज जी तो जानी जान से देख रहे थे, बॉडी पीरियड और आन लाग रहे। तो कहने लगे क्या बात है कि गुरुदेव आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो नीच का घर है। कबीर साहब ने बोले भाई तुम तो मेरे गुरु हो गए, जब गुरु ने आदेश देने लगे कि जाओ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पे, भाग जाए यहां से। अब वो विद्वान थे, समझदार थे, कहने लगे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब गुरु में दोष देख रहा तो दोनों के दोनों हाथ जोड़ के एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। कहने लगे महाराज जी गलती होगी, हम पापियों का उद्धार कब होगा? कि भाई फिर दोबारा आऊंगा मैं जब तुम्हारा उद्धार होगा। कब आओगे कि ये अभी नहीं बताता। 100 वर्ष भी लग सकते हैं, 150 भी लग सकते हैं, 200 भी लग सकते हैं। तो महाराज जी हम इतने दिन क्यों कर रहेंगे कि मेरी कृपा से तुम इसी शरीर में रहोगे। तो गरीबदास के रूप में कबीर साहब फिर दोबारा आए छुडानी में। तो अर्जुन सर्जुन को जब नाम देकर उन्होंने दूसरे तब पार किया। वो 200 वर्ष के महापुरुष हो चुके थे, उनकी आयु हो रही थी, और गरीबदास जी ने छोटे से थे जब उनको नाम दे करके पार किया था।
रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। और गंगोदक, गंगोदक कहते हैं गंगा जल को, गंगोदक शीशी में भरकर मजरा जो पीवे भाई, मजरा कहते हैं शराब को। और 64 लाख ने भक्ति बहाई खत्म कर दी, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है हरदम साथी। इस बात को देखकर सारी काशी में चर्चा होगी। शेख सिकंदर लोधी वहां गया हुआ था उस समय, तो सारे गांव उसके वहां के लोग इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंचे। कहने लगे महाराज जी, महाराज तो जीना आराम कर दिया उस कबीर ने। क्या कर दिया? ऐसा जुल्म किया है उसने कि धरती पास तक किसी ने नहीं किया हो। हम तो अपनी बहन बेटियों को साथ लेकर बाहर निकलन जोगे नहीं छोड़े, ऐसा जुल्म कर दिया। वो सारी कथा बता दी कि ऐसे ऐसे लड़की को, एक वैश्या को साथ लेकर दारू पीता हुआ और उसके साथ ऐसे बात भर के और सारे बाजार में बुरे कर्म, बुरी रागनी गाता हुआ जा रहा था। अब जब 1000 आदमी जाकर के राजा के पांखी तो होगे, न्यू बोला भाई ऐसे करो भाई, क्या करना है कि उसने खत्म कर दो, ऐसी मौत मारो कि दुनिया देखे। शेख तकी ने भाई मौका मिल गया, कहते खूनी हाथी आगे डालना इसने। अब बांध लाए जी, बंदी छोड़ को पकड़ जाए, बांध के पैर हाथ जोड़ कर मैदान में डाल दिया और देखने वाले दूर दूर खड़े हो गए। सिकंदर लोधी ऊपर बरंडा बनवा लेता था, बनवा रखा था वहां पर, जहां पर यातना दिया करते थे, वहां पर बैठा है ऊपर। एक खूनी हाथी को दारू पिला के पीलवान ऊपर बैठा है और कबीर साहब को मरवाने के लिए खूनी हाथी से कि नोच नोच कर गोडे मार मार कर पाड़ गए, इसको ऐसे ढंग से मारो कि और दुनिया ऐसा जुल्म ना कर दे, डराने के लिए। हाथी ने जब लेकर के पीलवान आगे को चला है, कबीर साहब ने शेर का रूप दिखा दिया उस हाथी ताई। हाथी ने मारी चिंगाड़ और लीद करे और भाग्या जा उल्टा। अब पीलवान डर गया कि राजा तने मारेगा, जब इतने दिन में हाथी तेरे को दे रखा था और तूने इसको इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ। अब उसने बाले ठोक दिए, उसके अंकुश मारे जोर जोर के, हाथी फिर वापस हो लिया। इतनी दूर आ गया, महाराज ने फिर रूप दिखा दिया बब्बर शेर का। हाथी फिर पीलवान की तरह, हाथी की तरह, वो भाग गया, वो भाग गया। अब राजा ने सोचा ना, उसने साहब ने सोचा कि राजा भी इसको पीड़ा देगा, पीलवान को भी बेचारे ने दुखी करेगा, और इस जीव ने फेर लाऊंगे हाथी ने मेरी खातिर। बंदी छोड़ खड़े हो जाते हैं। इतना ऊंचा स्वरूप दिखा उस बादशाह ने कि मानो काल दिखाई दिया हो। वहीं से ऐसे घबराता हुआ, जैसे कांपता हुआ सिकंदर लोधी और मैदान में आ जाता है, साहिब के चरणों में पड़ जाता है, हाथ जोड़ ले, मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मेरे से गलती होगी, मैं नीच आत्मा हूं जी, मेरे को तो ये लोगों ने आकर बता दिया था, मैंने इसलिए आदेश दे दिया था, माफ कर दिया। कबीर साहब आगे करने, शेख तकी ने फिर सुस्कार दिया लोगों को कि राजा ने तो भाई ये तो इसकी मेहर करा है, ऐसे बात नहीं बनेगी, इसको खत्म करेंगे। तो लोग फिर इकट्ठे होकर गए जी, नो नहीं बात बने, हम ऐसे नहीं माने, इसको खत्म करेंगे। बोला भाई कर लो खत्म, कैसे करोगे? तो उसको पकड़ के कबीर साहब को और किश्ती में बैठाकर गंगा के बीच में जा छोड़ा, पकड़ के वहां न्यू डाल दिया। कबीर साहब उस जल के ऊपर ऐसे बैठे जैसे थल पर बैठा करें, एन ठाठ से ऊपर बैठे, और दुनिया देखे डूबा को नहीं, इतनी गजब की लहर कि उसको खत्म कर देवे, 1 मिनट में भी ना पावे। और बंदी छोड़ उस लहर के ऊपर ऐसे बैठे, ऐसे हो रहे हैं बैठे बैठे, और पानी नीचे से जा रहा है। अब नहीं बसाई तो कहते हैं फिर लाए उल्टे पकड़ के, उनके गले में रस्से बांध कर पत्थर बांध दिए, हथकड़ी जड़ दी और पाया में बेड़ी, और इतने भारा भारा पत्थर बांध कर नो लुढ़का दिए। महाराज जी नो के नो बैठे, वो पत्थर बेड़ी जड़के और पानी में चली गई, और साहब ऊपर नो के नो बैठे। अब क्या किया, डले मारन लग गए, पत्थर से भारा भारा मारे, एक भी नजदीक नहीं जा, कोई इधर गिरे कोई इधर गिरे, कोई वहीं गिर जावे, को परले पार चला जाओ, परले दूसरी दूर जा पड़े। फिर सैनिकों को आदेश दिवा दिया शेख तकी ने कि गोलियां मारो,
फिर गोली मारने लगे। एक भी गोली बंदी छोड़ की तरफ नहीं जावे, ऐसे फिर जावे। बंदूक की गोली कद ऐसे होती है, वो ऐसे निशाना लें, गोली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। आखिर में तो गरीबदास जी ने कहा कि तोप मंगवा ली। 8 पैर तक तोप के गोले उस बंदी छोड़ के ऊपर छोड़े उन नीच आत्माओं ने। जब साहब ने सोचा ये मूर्ख अनाड़ी लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जल में डूब गए, दिखाई कौन दिए, आगे चाल ले जाएंगे बेकूफी अटक कोई ना देते। जल में चले गए, सबने सोचा कि अब ये मर गया और इसके ऊपर ही रेता फिर जाएगा, खत्म हुआ। सब खुशी मनाते हुए आ जाते हैं और जाके बताएंगे रविदास को। वो बहुत गणे गुण गाया करता, ये अविनाशी है, ये भगवान है। जब वो नजदीक पहुंचे तो कबीर साहब वहां बैठकर रविदास के पास शब्द गा रहे हैं और उन्हें जानते सुना कि ये शब्द तो कबीर साहब की आवाज है। अंदर जाके देखा रविदास अकेले बैठे हैं। तो वो सभी शेख तकीर सब कहने लगे ये आवाज कहां से आ रही थी दूसरे व्यक्ति की, ये कौन था? अब कबीर साहब थे, कहां हैं? कि अभी तो गए हैं, आपने मिले को ना? अगर नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सोची यार हम उड़ा हमारे सामने वहां डूब गया, दुनिया देखे यहां कैसे आ गया, आवाज नहीं की। फिर वापस गए, आगे देखा कि डूब गया कि नहीं। कबीर साहब फिर ऊपर आ जाते हैं, जो कि नहीं वहां पर खड़े हैं, उसके ऊपर दिखाई नहीं दिए उनको। पहले दिखाई नहीं दिए, फिर ऊपर फिर प्रकट हो जाते हैं। तो आखिर में आर थक के वो अपने घर चला जाते हैं, बंदी छोड़ वहां से अंतर्जान हो जाते हैं, अपने स्थान पर आ जाते हैं। एक समय क्या हुआ, अब शेख तकी ने आखिरी झटका दिया कबीर साहब को। ऐसे ऐसे 52 चमत्कार हैं। उनके सोचा कि काशी के सभी हिंदू और मुसलमान, वहां के पांडे जो मौलवी काजी पंडित सारे इकट्ठे कर लिए और उसको कह गया कि तुम एक ऐसा झटका दो इसको कि ये काशी छोड़कर चला जा। सभी ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि कबीर साहब के नाम का झूठा प्रचार कर देते हैं कि कबीर साहब फलाने दिन भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा। ऐसा विचार विमर्श करके उन अनजानों ने कबीर साहब के नाम से चिट्ठियां बना बना के सभी महापुरुषों के पास सारे हिंदुस्तान में भिजवा दी। 1 महीना पहले ऐसा प्रचार कर दिया। जिस दिन निश्चित समय था उस दिन 18 लाख व्यक्ति और काशी में चौपड़ के बाजार में आकर डट जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था, 18 लाख, जिसमें महात्मा सभी बेखों के, हिंदू और मुसलमान भी सारे आकर के 18 लोग महापुरुष वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। रविदास जी सवेरे सवेरे घूमने के लिए जाता है। वो पूछता है कि महापुरुषों आज कैसे एकत्रित हुए? वो कहते हैं कि काशी के लोगों तुम बावड़े तो नहीं होगे? जो आता वही पूछ रहा है कि आप कैसे आ गए? यहाँ कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, तुम्हें मालूम भी कौन है? रविदास के कौन कबीर? ले तुम कबीर को भी नहीं जानते? जिसने इतना बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं, इतना विशाल भंडारा हो रहा है। कबीर साहब रविदास कहने लगे फिर भी बताओ तो कि वो काशी वाला जुलाहा कबीर। जुलाहा कबीर भाई कैसे आए तुम? कोई चिट्ठी गई? हाँ देखो पत्र हमारे पास है। वो पत्र पढ़वाया, पढ़ के सुनाओ। उसमें लिखा कि फलाना दिन काशी में रहने वाला जुलाहा कबीर भी भंडारा कर रहा है। रविदास जी तो बेचारा कित जंगल पानी जावा था, वापस हो लिया। आज तक काम कति डबो दिया इन्हें। कबीर साहब से जाके कहा कि साहब आज काशी छूटेगी अपनी। अब क्या बात होगी भाई? वो तो सारी जाने थे। कहने लगे 18 लाख आदमी जहां तक देखे महापुरुष और भंडारा कहते हैं कबीर साहब कर रहा है। झूठी पर्चा चिट्ठी लिख रखी है और दुनिया आगे महाराज जी के ऊपर बात बनेगी। कहने लगे आप यहां मेरे पास बैठ जाओ और कुआड़ बंद कर लो अपने। हम कितना रोटी देंगे? हमारे पास अपना पेट ना भरता, अपने आप चले जाएंगे घूम फिर के।
हमारे साथ भाई बदतमीजी घनी कर दी इन लोगों ने, ये नहीं चाहते कि हम काशी में रहें, और भाई काशी भी छोड़ देंगे, कोई बात ना, बैठ जाते। बैठ के आकार रूप में रविदास को दिखा रहे हैं, निराकार रूप में अपना दूसरी स्वरूप में बंदी छोड़ सतलोक पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां कहा कि ऐसे ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर और सामान बना बना भेजो। तो वहां कहते हैं महाराज असंख्यों तैयार खड़ी हैं पहले ही, और जितने बैल ले जाने हो ले जाओ। वो संत वहां की हंस आत्मा बैल बनी, उनके ऊपर पके पकाए खीर के माट, पूरी, हलवे, 100 प्रकार की बर्फी, जलेबी, लाडू, 9 लाख बैलों की गून पर, जैसे गधे का बोरा होता है ऐसे बैलों के ऊपर गून रखा करते। वो पवित्रता का प्रतीक होता था। और केशव नाम का बंजारा बनके वही परमात्मा कबीर साहब और उन बैलों को 9 लाख बैलों के ऊपर सामान लेकर चौपड़ के बाजार में काशी में तंबू लगा दिए, और सभी तंबुओं में ढेर के ढेर लगा दिए। इनके पूरियां की पाड़ पड़ी। 9 लाख आदमियों का खाना थोड़ा ही होता है, जो इतना ढेर का ढेर, कितने माठ दरिया तक खीर के नरे रखे हैं, कहीं पर हलवे के, और भंडारा शुरू हो जाता है। उधर से सिकंदर लोधी को भी आमंत्रित कर रखा उस चिट्ठी में। सिकंदर लोधी शेख तकी दोनों आगे, और शेख तकी चावे था कि आज पोल पाटेगी इसमें। आके मेला देखा कि कबीर साहब कहाँ हैं, और मेले में जय जयकार हो रही। खावा बंदी छोड़ के गुण गाओ, भाई कभी आज कैसा भंडारा हमने नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन, और जो मांगे वही प्राप्त हो, वैष्णव भोजन जो चाहो मिल रहा है। सारे मेले में क्या सिकंदर लोधी कबीर साहब को ढूंढ रहा, कबीर साहब नहीं है। पता चला कि साहब तो अपने घर पर बैठे हैं। कबीर साहब के पास सिकंदर लोधी अकेला आता, शेख तकी को वहीं छोड़ दिया है, इधर बागुड़ और दुखी करेगा मुझे। उस मेले में छोड़ा है उनको कि आप यहां बैठो, मैं जाता हूं। कबीर सिकंदर लोधी, साथ में उनका पीलवान, 5-4 सैनिक, हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी कबीर साहब की झोपड़ी के आगे पहुंच गया। जाकर के कहने लगा, महाराज जी दरवाजा खोलो। कबीर साहब बोले, भाई कौन है? कि सिकंदर लोधी दिल्ली से आया हूं, ये महाराज जी दर्शन दो। कहने लगे, राजन हम तो आज रहेंगे यहाँ पे, रात को निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिए इन लोगों ने, अब हमारे बस का नहीं इनके जुल्मों को सहन करना। 2 रोटी का मेरे पास साधन नहीं, और बच्चों का पालन पोषण भी मैं तानी बनकर कर रहा हूं, और आज मेरे साथ में इन्होंने साथ जुल्म कर दिया। कहते हैं 18 लाख व्यक्ति, अर्नियों कहते हैं झूठा प्रचार कर दिया, कबीर साहब भंडारा देगा। मैं कहां से दूं महाराज जी, आप ही बताओ। सिकंदर लोधी कहने लगा, परवरदिगार ये किसी और न बहकाना आप, जिसने आपकी लीला ना देखी हो। ये हो गया मैं सिकंदर शेख तकी तो डरता ना बोलता, क्यों उसने डर लागे कदे तेरे राज ने ना खो दे। पर बंदी छोड़, मेरे हृदय में जगह आपके प्रति जो की तो है, एक बार दर्शन दे दो महाराज जी, दर्शन दो। रविदास से कहा, दरवाजा खोल दे भाई। आके सिकंदर लोधी चरणा में पड़कर रोने लग गया। बंदी छोड़, एक बार चल करते देखो आपने के रंग ला रखा वहां पे। कबीर साहब कहने लगे जी, कबीर साहब से वो कहा सिकंदर ने, एक बार महाराज जी मेरे साथ चलो मेले में। जब कबीर साहब खड़े हुए ना चलन की खातर, आकाश से फूल बरसन लागे, बंदी छोड़ के ऊपर। बोल सतगुरुदेव की। अपने आप ढेर लाग गया वहां पर फूलों का। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को हाथी पर बैठाया अपने चैंडोल में, और अपने हाथ चौर करने लगे उनके ऊपर। पहले रविदास करने लगा, फिर रविदास से ले लिया, मन दे दो महाराज जी, आप तो रोज सेवा करते हो परवरदिगार की। और स्वयं उसका शेख तकी उस परमात्मा की चौर करता हुआ और मेले में पहुंचे। वहां पर केशव से पूछ रही है वह दुनिया कि आप कबीर साहब के क्या लगते हो। वो कहता, मैं उनका दोस्त हूं, पगड़ी बदल। मेरे पास चिट्ठी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है और कुछ सामान लेते आइएगा। ओए होए होए, वो तो बोलो इतने बड़े भंडारे को अर्नियों कहें छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। मैं तो उसका दास हूं भाई, ऐसे ऐसे लाख भंडारे करेगा तो भी दूर नहीं उससे। तो शेख वहां आगे बंदी छोड़,
और मेले में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। आखिर में केशव की तरफ से एक संदेशा आया कि साहब आप मेरे तंबू में आइए। कबीर साहब उतर के साथ में शेख तकी और सिकंदर लोधी और तंबू में चले जाते हैं। वहां पर 8 पैर तक केशव प्रश्न करता कबीर साहब से डबल रोल में कि महाराज जी क्यों आए से गंदे स्थान पर है, एक पल का एक सुख का सांस आपको ये लेने नहीं देते दुनिया। कहने लगा केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, ये सारी मेरी आत्मा है। आप केशव ने कहा कि आप इनको खत्म क्यों नहीं कर देते, शेख तकी जैसे दलील को आपको इतना तंग कर रहा है कि किसको खत्म कर दूं, ये तो अनाड़ी है, ये है तो मेरा ही बच्चा, क्योंकि सब आत्मा मेरी है, सतलोक से आई हुई है, इनको मारूं तो मारूं किसको। इस करके पंथी छोड़ने इतना दया भाव दिखा दुनिया की चौन तोड़ी। 8 पैर तक सत्संग हुआ वहां पर, इसी सतलोक के बारे में जानकारी वहां बंदी छोड़ने दी। बोल सतगुरुदेव। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो भंडारा समापन हो लिया, 3 दिन भंडारा चला। एक दिन में 3 जून होती है, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में फेर, और 3 दिन तक, और 18 लाख व्यक्तियों का। ओए होए, गरीबदास जी कहते हैं खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, और गरीबदास मुक्ता तुले धन केशव बलिजाम। जब चलने लगे वो केशव दुनिया के सामने कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब रह जाते हैं, वहां केशव नहीं रहा। बोल सतगुरुदेव सत साहेब। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करे। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग के। मुक्ति का मार्ग दूर है, कोई देखो। सत्संग किया था अनु बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। सत्संग किया बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग। कहे मुनिंदर सुनो अनुमाना, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनिंदर सुनो अनुमान, तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम ओझालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम ओझाल जीत जीत। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी चरण पकड़ के। विधि पूछी चरण पकड़ के, विधि पूछी चरण पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो करके। मुक्ति का सत्संग किया था जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए कागभूषणा, जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर लिया 9 खंडा। ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर उपदेश लिया जब सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन, तब मिटा काल का डंडा। वो करे अधीनी बंदगी,
सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, मुक्ति का मार्ग जोर, मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने, सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने, आके सत सुकृत के स्वाद बतावे जो गूंगा खा के गुड़ ने, कह सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा के गुड़, अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लगी गर्दन मोड़ने, अकड़ घनी थी ज्ञान की निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को सरक, तब सुरत अगम को सरक, तब सुरत शरक, मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की, कह नानक में तो वाको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी, कह नानक में तो उसको मान जकी जोत स्वरूपन, देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी जानी, देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी, वाहे गुरु सतनाम कया उन गणी उमंग में वर्क, उन गणी उमंग में वर्क, उन गणी उमंग में मुक्ति का मार्ग ओ है। कोई दे मुक्ति का मार्ग जोर है। सत्संग हुआ था मुक्ति का मार्ग और है। कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आ गए वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें ज्ञान की बाता, वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बात। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई
तब नाथ जी रगड़ा माथा, जब पूर्ण से दीद खला तब नाथ जी रगड़ा। गोरख ने वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के, ना बीच पसर के, मुक्ति का मार्ग जोरे है, मुक्ति का मार्ग जोरे है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के, मुक्ति का मार्ग जोरे है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा, ब्रह्मा विष्णु महेश किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विधाता, तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जवा दो दाता, गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जवा दो। नहीं जिया तब न्यो बोले, यो तो आठ परम ईश्वर के, ये तो आठ परम ईश्वर के, ये तो आठ परम ईश्वर के, मुक्ति का मार्ग जोर। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। सत्संग होया था सामन के घर पे, किसी हुई सतगुरु में मनी। सत्संग सामन के घर पे, किसी हुई सतगुरु में मन। अन्न नहीं था प्रसाद को, फिर चोरी करण की ठानी। अन्न नहीं प्रसाद को, फिर चोरी करण की। सतगुरु सेवा कारण खुद लई लड़के की परायणी। सतगुरु सेवा का स्वयं लई लड़के की परायणी। भगत वो पाड़ा जीत गए, जो ओए आश्रय सतगुरु के, जो ओए आश्रय सतगुरु के, जो ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मुक्ति का मार्ग जोरे कोई देखो सत्संग करके, के मुक्ति का मार्ग जोरे। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्शे। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम भाव सतगुरु में ओजा, फिर सज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु से हो, तब सज अमृत बरसे। सार शब्द पाए बिना सतलोक जानन तरसे।
सार शब्द पाए बिना सतलो राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के हरदम सतगुरु नाम सुमर के हरदम सतगुरु नाम सुमर के मुक्ति का मार्ग दूर के मुक्ति का मार्ग दूर कोई देखो सत्संग करके कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग दूर है कोई देखो सत्संग करके सत्साहिब। अब इस शब्द के माध्यम से परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की आपने और विशेष महिमा सुनने को मिलेगी, जिसमें कई बार तो आपका मन स्वीकार करेगा, कभी नाकार करेगा। क्योंकि हमने जो शास्त्र आज तक सुने थे उनसे आगे हमारी बुद्धि बड़ी मुश्किल से सरक पाती है। कोई भी जानकारी या ज्ञान होता है वो सुनने से ही हुआ करता है। कबीर साहब बंदी छोड़ चारों युगा में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से। जब मुनिंदर नाम से आए थे तो श्रीलंका पर जब पुल बनाया था समुद्र पर, कबीर साहब की रजा से वो पत्थर हल्के हुए थे। रामायण में हम सुनते थे कि भगवान राम ने पत्थर स्वयं रखने चाहे थे, वह डूब गए थे, नहीं तरे। नल नील ने भी कोशिश करी, वो पत्थर नहीं तरे। फिर कहते हैं कि हनुमान ने राम का नाम लिख दिया था, जहां ते तिर गए। ये कोई बात हुई? हनुमान पहले वही नहीं था क्या? भगवान राम ने उसके हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी तो समुद्र के आगे उन्हें प्रार्थना क्यों करनी पड़ी? ऐसा नहीं था। जिनको ज्ञान नहीं था उन्हें अपना घुमोड़ दिया, इधर उधर से घुमा फिरा कर उसको सेट कर लिया। कबीर साहब ने आके और मुनिंद्र उस निरंजन की दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए और साहब की रामचंद्र जी की साहब ने स्वीकार की थी, मदद की थी। अब एक बार क्या होता है, जब सीता जी को रावण उठा ले गया और भगवान राम खूब तंग पा लिए, उन्होंने ये मालूम नहीं हुआ कि वो कहां गई हुई है। अब यहां पर क्या कहते हैं, बोले आदमी नो के वो तो लीला कर रहे थे। अरे भले पुरुष, वो लीला का समय था। औरत ने उठा ले गए और उसकी इज्जत का नाश होने वाला। अगर भगवान ने बेरा था तो उसी समय और भेज करके हनुमान जी को, क्योंकि वो तिर सकता था, कूद सकता था, और कह देते और जाकर के सेना चला ले जाते, ऊपर तो उड़ा ले जाते। लीला चलो और तो मान ले, लीला भाई रो रहे थे, ऐसे कर रहे थे, लेकिन इतना समय विलंब करना वो लीला क्या थी? नहीं थी। भगवान राम को नहीं जानती वो कहां गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि निरंजन ने उतनी ही बुद्धि दी है हमारे को, से अवतार भेजे हैं, उससे ज्यादा उसको बुद्धि नहीं दी। जहां पर जितनी शक्ति, वो 14 कला के भगवान थे। भगवान कृष्ण 16 कला के थे और 2 कला परशुराम की रामचंद्र जी ने ली थी, जब वो 16 कला के हुए थे। और कला तो 1000 कला का भगवान स्वयं निरंजन है, तो 1000 कला के निरंजन के सामने ये 16 कला कुछ भी कोई ना। ऐसा भी नहीं 16 कला में शक्ति नहीं, जैसे 4 हॉर्सपावर की मोटर भी बहुत काम कर दे, लेकिन 1000 ग्वाली का सामने हुआ कुछ भी कोई ना। अब क्या हुआ, हनुमान जी को भेज दिया कि हनुमान तो ढूंढ का भाई। हनुमान जी कहते हैं लंका में कूद जाता है और भगवान राम की एक मुद्रिका लेके गए थे, वो छाप अंगूठी जिस पे राम नाम लिखा हुआ था। अब जाके सारे वन में 9 लखे बाग में घूम लिया। एक वृक्ष के नीचे माता जी बैठी हैं और बहुत ही मायूस ढंग से दुबली पतली हो गई है। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए और उसकी आंखों में पानी बह रहा है सीता जी के।
हनुमान जी ने ऊपर से वो अंगूठी डाल दी उनके गोड्या में। अंगूठी ने देख के कि ये तो भगवान राम की अंगूठी है। ऊपर ने देखा एक बंदर बैठा है। अब और दूनी डर जाती है कि इन वानरों ने भगवान राम को खा लिया, वो बेहोश हो गए होंगे, क्योंकि मेरी याद में कई दिन की बात होगी, खाना पीना खाया नहीं होगा, दुर्बल होकर गिर गए होंगे। अब क्या कहे उसको? जब उस अंगूठी को देख हनुमान जी ने ना राखी थी, यह माता है, उस अंगूठी को देखकर बार बार मत्थे से लगा रही है और रो रही है। कहते रे बंसर, तने तो आखिरी निशानी भी लाकर दे दी मेरे सुहाग उजड़े की। जब जान गया कि सीता जी है, उसी समय नीचे आ जाते हैं और कहते हैं माता जी, मैं तो आपकी खोज करने खातिर भगवान राम ने भेजा हूं और चिंता ना करें, हम जल्दी आए। जो बोली रे तन तो मेरा कति जल डगा दिया था, क्या की अंगूठी लाया तो आके कह देना चाहिए था, तन तो मेरा कति रही खई भी मार दी थी, पागल यू के कराया तने। तो बोले माता जी, मैंने पहचान नहीं थी आपकी, इसलिए मैंने ये डाली थी कर वो होगी तो ठीक है, ना तो इसने उठा के फिर भाग लूंगा, और कोई होगी तो न्यो बोली माता जी, मुझे भूख लगी हुई है, रोटी खाऊं? न्यो बोली भाई मैं किसके पूड़े खुआऊं, मुझे समय पर नहीं मिलता यहाँ पर। न्यो बोले फल लग रही है, खा लूं? न्यो बोली भाई देख तोड़ के ना खाइए, अरे मेरा जीना आराम कर देंगे आरामजादे को, नीचे गिरा हुआ तो वैसे खा लिए भाई, न छेड़िए मत ना। उन्हें सोची इन तो कसाइया न भैया माता जी कति दुखी कर रखी है, बेचारी इतनी डरा रखी है कि यार फल तोड़ती है भी डरे। उसने पकड़ा उसके वृक्ष के चोटी और बगा दे समुद्र में। कहते 9 लाख बाघ कति उजाड़ के गिर दिया, और पहले छक्का खाए और फिर बाकी रहे थे बगा दिए समुद्र में। रखवाले आए, उन्होंने गिर दिए, वो रावण दौड़ गए। यानी लंबी सबको मालूम है इस कथा का। तो हनुमान जी फिर न्यू बोली माता जी, भगवान का क्यों कर पेटा भरा है, मैंने कोई ऐसी निशानी दे दो।